Assalamu alaikum dear students. तो one more important topic from 11th NCERT chapter gravitation. ओके तो जैसा कि आप जानते हैं हमारे पास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की हमारे पास फार्मूला होती है G इज इक्वल टू जी एम बाई आर स्क्वायर, वायर इज दिस आर इज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट जहां पे हम देख रहे हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ. फॉर एग्जांपल अगर मैं ये अर्थ बनाऊं तो अगर हमें इस पॉइंट पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कैलकुलेट करना है तो अगर ये डिस्टेंस यहाँ पे r होगा फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ तो फिर एक्सप्रेशन आएगी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की gm बाय आर स्क्वायर. तो अगर आप इस इक्वेशन की तरफ देखेंगे ना तो ये इस इक्वेशन से हमें बिल्कुल समझ आता है कि ये जो g है ना ये डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ इस पे डिपेंड करता है. ओके तो अगर मैं सरफेस पे देखूं, सरफेस के ऊपर अगर मैं जाऊं तो यहां पे ये जो r है ये बढ़ रहा है. ओके दैट मीन्स हमें यहां सीधे लगता है इस जनरल एक्सप्रेशन को देख के कि ये जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है ये वेरी करना चाहिए. ओके बिल्कुल सबसे पहले हमें चीजों को ना फील करना पड़ता है. तो अक्सर स्टूडेंट्स चीज़ों को फिजिक्स को फील नहीं करते, तो फिजिक्स को सबसे पहले हमें फिजिक्स वे में पढ़ना है. तो फिजिक्स की एक ही वे है, तो दैट्स कि हमें चीज़ों को समझ के पढ़ना है. ओके तो जिस बच्चे को ये एक्सप्रेशन पता है gm बाय आर स्क्वायर वो बच्चा खुद कर सकता है ये चीज कि ये r जितना बढ़ेगा फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ, यानी अगर हम ऐसे ऊपर जाएंगे फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ तो ये डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ बढ़ेगा. दैट मीन्स ये g क्या होगा, ये वेरी करेगा और अगर हम देखेंगे घटेगा यहां क्योंकि इनवर्स रिलेशन है. ओके तो दैट मीन्स दिस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी शुड वेरी विद हाइट. अगर हम ऊपर जाएंगे फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी घटना चाहिए. बस इस इक्वेशन को देख के ये हम कंक्लूड कर सकते हैं. तो यही इक्वेशन हम देखेंगे, हम यही वेरिएशन आज देखेंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का विद हाइट. ओके तो हम देखेंगे इसकी फार्मूला क्या आएगी किसी भी पॉइंट पे, ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू क्या होता है, क्योंकि चेंज होना चाहिए तो वही चेंज्ड वैल्यू हम निकालेंगे. ओके तो देखो हम क्या करेंगे, हम बिल्कुल स्टेप वाइज इसको देखेंगे आराम से, बहुत ही आसान है. तो मैं क्या कहूंगा, मैं सबसे पहले अर्थ लूंगा और अर्थ का मैं मास फिक्स कर दूंगा, रेडियस इसका फिक्स कर दूंगा. ओके सो आई विल राइट लेट द मास ऑफ अर्थ बी m and its रेडियस बी कैपिटल R. ओके तो मैं ऐसे बनाऊंगा साइड में अर्थ. ओके तो मैंने ये अर्थ बनाई एंड इसका मैं रेडियस रखूंगा R. ओके तो अब सबसे पहले मैं क्या करूंगा, देखो मैं यहां पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस वैल्यू रखूंगा G. ओके ऑन द सरफेस में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू रखूंगा G. ओके तो मैं नीचे ऐड करूंगा लेट द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बी G on the surface. ओके तो सरफेस पे मैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू रखूंगा G. तो यहां से मैं बोल सकता हूं, देखो मैं यहां पे बोल सकता हूं देन ये G किसके बराबर आएगा. तो देखो हमें पता है G एट एनी पॉइंट होता है gm बाई डिस्टेंस का स्क्वायर. तो जब हम ये सरफेस लेंगे, ओके जब मैं ये पॉइंट लूंगा तो यहां पे सेंटर से कितनी डिस्टेंस होगी, ऑब्वियसली दिस रेडियस होगा. तो रेडियस होगा डिस्टेंस, तो मैं लिखूंगा देन G, ये G किसके बराबर आएगा, ये आएगा gm बाई कैपिटल R स्क्वायर. ओके तो अब मुझे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट सम हाइट निकालना है. तो मैं सबसे पहले पॉइंट लिखूंगा. देखो मैं अब यहां पॉइंट कोई चूज करूंगा जो कि एट हाइट h में लूंगा.
ओके एंड यहां पे मैं वैल्यू रखूंगा, देखो यहां पे मैं वैल्यू रखूंगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का g डैश। ओके तो सबसे पहले मैं यहां यही लिखूंगा, पहले लेट द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी at a height h b g dash। ओके तो मैंने एक पॉइंट सिलेक्ट किया अबव द सरफेस ऑफ अर्थ, कितना अबव मैंने लिया, h अबव लिया। तो मैंने कहा सपोज वहां पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू g डैश है। ओके तो मैं लिख सकता हूं देन, अब ये g डैश क्या होगा, देखो देन g डैश होगा gm, देखो इट विल बी gm बाई डिस्टेंस का स्क्वायर। जरा इस पॉइंट की डिस्टेंस देखो इस पॉइंट की डिस्टेंस क्या आएगी, सेंटर से, हम हमेशा सेंटर से मेजर करेंगे। तो एक तो ऑलरेडी ये r है, दूसरा ऊपर हम कितना गए h, तो डिस्टेंस आएगा r प्लस h, तो gm बाई डिस्टेंस का स्क्वायर। तो यहां मैं लिखूंगा gm बाई डिस्टेंस क्या है, देखो डिस्टेंस है r प्लस h होल स्क्वायर। तो ये होगा एट हाइट h वैल्यू फिलहाल gm बाई r प्लस h का होल स्क्वायर। ओके तो इसको हम रिलेट करेंगे किसके साथ, g के साथ। ओके तो मुझे देखो g ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ gm बाय r स्क्वायर है एंड g डैश एट अ हाइट h कितना है, gm बाय r प्लस h का होल स्क्वायर। ओके तो यहां मैं इसको लिखूंगा इक्वेशन सेकंड, यहां इसको मैं नाम रखूंगा इक्वेशन फर्स्ट। ओके तो इन दो को रिलेट में कैसे कर सकता हूं, मैं इनका रेशो ले सकता हूं। मैं g डैश को ये g डिवाइड करूंगा एंड रेशो फाइंड करूंगा, वहां मुझे इनमें क्या मिलेगा, रिलेशन मिलेगा। ओके तो आई विल राइट डिवाइडिंग इक्वेशन सेकंड बाय फर्स्ट। ओके तो यहां मैं ऐड करूंगा डिवाइडिंग इक्वेशन सेकंड बाय इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन सेकंड मेरे पास क्या थी, इक्वेशन सेकंड मेरे पास g डैश इज इक्वल टू gm बाय r प्लस h होल स्क्वायर, ये थी। एंड इसको मैं डिवाइड करूंगा इक्वेशन फर्स्ट, तो डिवाइड यहां LHS को LHS, वहां LHS था g एंड यहां LHS था gm बाय r स्क्वायर। ओके तो ये थी इक्वेशन सेकंड और ये थी इक्वेशन फर्स्ट। तो मैंने इक्वेशन सेकंड को इक्वेशन फर्स्ट डिवाइड कर दिया एंड यहां पे क्या आएगा, यहां पे g डैश बाई g बनेगा। तो अगर मैं इसको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा, सो इट विल बी g डैश बाई g इज इक्वल टू gm बाय r प्लस h का होल स्क्वायर इनटू r स्क्वायर डिवाइडेड बाय gm। तो यहां पे ऑब्वियसली gm क्या होगा, कैंसल, सो इट विल बी लाइक दिस। तो यहां ये क्या बनेगा, g डैश डिवाइडेड बाय g इज इक्वल टू यहां रहेगा r स्क्वायर डिवाइडेड बाय r प्लस h का होल स्क्वायर। ओके तो यहां मैं क्या कर सकता हूं फर्दर, g डैश बाय g इज इक्वल टू r स्क्वायर। तो देखो मैं यहां r कॉमन लूंगा बिकॉज मुझे एक चीज नजर आ रही है, वो चीज ये है कि नीचे अगर मैं r स्क्वायर कॉमन लूं वो इस न्यूमरेटर वाले r स्क्वायर के साथ कैंसिल होगा, तो मैं वही करूंगा। यहां ऊपर पावर है तो r स्क्वायर में कॉमन लूंगा, वो स्क्वायर के साथ आएगा, यहां रहेगा 1 प्लस ये जो h, इसमें r था ही नहीं, मैंने फिर भी कॉमन लिया, तो इसको बनेगा h बाय r का होल स्क्वायर। ओके तो जब भी किसी चीज में आप कोई कॉमन निकालते हो, याद रखना, तो वहां पे अगर दूसरे में वो ना हो उसको वो डिवाइड हो जाती है। तो मैंने यहां h से कॉमन लिया, r स्क्वायर बाहर, तो h में नहीं था तो इसको r डिवाइड हो जाएगा। अब आप बोल सकते हो सर r स्क्वायर कॉमन लिया तो इसको r, ये स्क्वायर ऊपर है तो ये r को स्क्वायर अपना ऊपर है। ओके तो इसको आप मैथमेटिकली वेरीफाई भी कर सकते हो। तो यहां पे क्या होगा, देखो यहां पे अगेन दिस विल कट विद दिस, तो ये क्या बनेगा, ये ऐसे बनेगा g डैश डिवाइडेड बाय g इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस h बाय r होल स्क्वायर। ओके तो विच इंप्लाइज यहां क्या बनेगा,
तो यहां बनेगा g डैश इज इक्वल टू, देखो ये g मैं इधर लूंगा, ये बनेगा g डिवाइडेड बाई 1 प्लस एच बाई आर होल स्क्वायर। ओके, तो दिस इज द इक्वेशन जो हमें चाहिए थी। ओके, तो ये हमें इक्वेशन है वेरिएशन ऑफ g विद हाइट। ओके, तो मैंने इसको रिलेट किया विद g के साथ। तो क्या वेरिएशन है कि g डैश एट एनी हाइट h आता है g डिवाइडेड बाई 1 प्लस एच बाई आर का होल स्क्वायर। तो ये इक्वेशन बनती है वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विद हाइट। अगर हम इसको बायनॉमियली एक्सपेंड करें, फिर पावर्स नेग्लेक्ट करें, तो वहां पे इक्वेशन बनती है g डैश इक्वल टू 1 माइनस 2h बाय आर, लेकिन वो करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे ये बिल्कुल सफिशिएंट है। आपने दिखा दिया g डैश हाइट के साथ कैसे वेरी करता है। g डैश एट एनी हाइट आता है g डिवाइड बाय 1 प्लस एच बाय आर होल स्क्वायर। तो ऐसे वेरी करता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विद हाइट। तो बिल्कुल इजी है। आपको पहले सबसे पहले जनरल इक्वेशन पता होनी चाहिए किसकी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की। वो क्या है, gm बाई डिस्टेंस का स्क्वायर, और डिस्टेंस मेजर की जाती है फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ। तो अगर वो आपको पता है, फिर आप सरफेस पे ले लो वैल्यू, वो आएगा gm बाई कैपिटल आर स्क्वायर सरफेस पे। फिर कोई हाइट h ऊपर जाओ तो वहां पे आएगा gm बाई डिस्टेंस स्क्वायर। डिस्टेंस होगा क्या, h डिस्टेंस होगा h प्लस आर, उसका होल स्क्वायर। तो उन्हीं दो इक्वेशंस को फिर आप डिवाइड कर दो, वहां आपको रिलेशन मिलेगी कि g डैश एट एनी हाइट होता है g डिवाइड बाय 1 प्लस एच बाय आर का होल स्क्वायर। आई होप ये बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल इजी डेरिवेशन है। तो इसको ऐसे स्टफाइज आप करेंगे तो अच्छे से आएगा। एंड होप ये अच्छे से क्लियर है। थैंक्स एंड डू सब्सक्राइब।